गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 5 मई, 35th डे ऑफ 90 डेज नॉकआउट। कल 28 किलोमीटर्स का लॉन्ग रन किया। अमेजिंग वर्कआउट। कांट टेल यू दैट इट इज़ स्टार्टिंग टू फील easier because 30 किलोमीटर्स 28 किलोमीटर्स इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस, तो उसमें टायरनेस होने लगती है, बट इट वॉज फीलिंग स्टिल not so tiring. So I would say we are definitely making improvement. And if we talk about particularly how is the body composition in terms of how much we are working out, I would say body composition जो हम लोगों ने कल करवाई थी, जिसको BMI भी कहते हैं, उसमें जो body fat percentage है वो पूरा 1% से गिर गया है। Last month it was 16.8 एंड दिस मंथ इट इज 15.7, सो पूरा 1% से फैट गिर गया है। स्केलेटन मसल मास भी डाउन हुआ है, बिकॉज अगेन इतना रनिंग से आपका जो स्केलेटन मसल मास होता है वो भी डाउन होता है, विच डिफाइंस योर मसल इन योर बॉडी। आज हम लोग बात करेंगे अबाउट जनरल हेल्थ इन पर्टिकुलर एंड हाउ एग्जैक्ट द टर्म्स इन जनरल हेल्थ कैन बी यूज्ड इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड और work on your health. One quotation that I would like to use is, education is the passport to the future, for tomorrow belongs to those who prepare for it today. So it's not about school always, but it's about every individual topic. अगर आप हेल्थ की बात करो, न्यूट्रिशन की बात करो, फिजियोलॉजी की बात करो, उन सब चीज़ों में जब आज आप उसके बारे में अच्छे से पढ़ पाओगे, तभी आप कल उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाओगे। That's why it's important to understand the terms in order to work on it. So let's break down some of the important health terms and what they mean in your daily life. So if we talk about supplement is like filling in the gaps if in case your body needs something in daily lives, that is what we call as supplements. For example, आप ले लो, जब दाल बनाते हैं और अगर आप नमक डालना भूल गए हो तो वो दाल कंप्लीट नहीं कही जाएगी। इट वुड बी लाइक कुछ छूट गया है। तो आप जो नमक दाल के ऊपर डालते हो, दैट इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल फॉर सप्लीमेंट। जस्ट लाइक एडिंग न्यूट्रिएंट्स टू योर डाइट में लैक, सो जब आप न्यूट्रिएंट्स अपनी बॉडी को देते हो, दैट इज व्हाट इज नोन एज सप्लीमेंट। एंड अपार्ट फ्रॉम सप्लीमेंट्स, देयर इज अनदर थिंग विच इज ऑल्सो यूज्ड बाय डॉक्टर्स इन हॉस्पिटल्स, डाइटरी सप्लीमेंट। सो इफ इन केस आपकी बॉडी में किसी चीज की कमी है, तो आप उस चीज को किसी और वे में लेते हो, टैबलेट्स में लेते हो, पाउडर फॉर्म में लेते हो, या आप किसी मील के फॉर्म में लेते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी बॉडी में B12 की कमी है, देन यू विल हैव टू टेक सप्लीमेंट्स फॉर इट। अब टैबलेट्स आते हैं मार्केट में जो आपको B12 एनरिच करते हैं, बिकॉज अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपको B12 की सख्त जरूरत पड़ेगी, बिकॉज इट्स ओनली फाउंड इन एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स विच इज लाइक मीट एंड चिकन एंड फिश। दैट्स वेयर यू विल गेट B12. Another example would be multivitamins, amino acids, and calcium, magnesium, iron. All these things do come in tablet. I also take, because I am into vegetarian food at the moment, not having any non-veg or alcohol. Next one is vitamins. Vitamins help your cell grow and work properly. अगर आपकी बॉडी में विटामिन C की कमी है तो आपका इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो जाएगा। विटामिन D की कमी है तो आपके बोन्स को सफर होगा। तो हमेशा हम लोग बात करते हैं कि इन सब विटामिन को चेक कराते रहना चाहिए इन एवरी 6 months, सो दैट आपको पता चले आपके बॉडी में किस चीज की कमी है, आप उसके लिए सप्लीमेंट्स ले सको। और अगर सप्लीमेंट्स नहीं ले रहे हो, फॉर एग्जांपल विटामिन D है, तो आप धूप भी ले सकते हो। धूप में जाके थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो ताकि आपकी बॉडी को थोड़ा सा विटामिन D मिले। नेक्स्ट वन बीइंग मिनरल्स, जो हम लोग बहुत ज्यादा बात करते हैं मिनरल्स के बारे में। मिनरल्स आर लाइक बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर द बॉडी। इट हेल्प्स योर हार्ट फंक्शन प्रॉपरली। वो आपकी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, हॉर्मोन्स को बिल्ड करते हैं और हार्ट बीट को भी कंट्रोल करते हैं। जस्ट लाइक कैल्शियम एंड आयरन, आपने बहुत सुना होगा कि आपके जो दांत होते हैं, आपकी बोन्स होती हैं, वो कैल्शियम और आयरन से स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो अगर वो कम होता है तो आपको उसका सप्लीमेंट लेना पड़ेगा। डिहाइड्रेशन, सबको इस चीज का मतलब पता है कि जब भी आपको प्यास लगती है, आपका गला सूखता है, दैट इज व्हाट से
टू डिहाइड्रेशन, बट डिहाइड्रेशन इज़ लाइक कार जब हम चला रहे होते हैं और अगर उसमें ऑयल ख़त्म हो चुका होता है तो कार धुआं छोड़ देता है. सो दैट इज़ द सेम विद द बॉडी. अगर आपकी बॉडी में पानी की कमी हो जाएगी तो इट विल नॉट वर्क प्रॉपरली, एंड इट ओनली हैपन्स व्हेन यू लूज मोर वाटर देन यू टेक. आप रनिंग कर रहे हो, पानी नहीं पी रहे हो और आपका डेली इनटेक, दिन का वाटर इनटेक इज कम, तो वो प्रॉब्लम करेगा. इट विल एंड अप टू बी अ डिहाइड्रेशन स्टेट. नेक्स्ट इज नर्व्स. नर्व्स क्या करती हैं? नर्व्स आपका इंटरनेट केबल्स, और अगर आपको कोई मैसेज देना है अपनी पूरी बॉडी में कि डंबल उठाना है, रनिंग पे जाना है, वॉक करना है, जॉग करना है, स्प्रिंट करना है, देन नर्व्स हेल्प योर बॉडी टू सेंड द communication to different parts of the body to work as per your request. This food is one of the main topic जो हर जगह आपको बहुत ट्रेंडिंग मिलेगा, बिकॉज प्रोसेस फूड मना करते हैं हम लोग खाने को, बिकॉज प्रोसेस फूड इज़ आइडली समथिंग विच इज़ मेड बाय मशीन्स और केमिकल्स. आपके जो इंस्टेंट चिप्स होते हैं, नूडल्स होते हैं, बहुत स्वादिष्ट लगते हैं, उसमें कोई न्यूट्रिएंट नहीं होता है. इट्स जस्ट टेस्ट. आई वुड से डू नॉट ट्राई टू कंज्यूम इट अ लॉट. जैसे हम लोग अपने देश में देखते हैं मैगी बहुत खाई जाती है. सो ट्राई टू ईट एज लेस एज यू कैन, और थोड़ा सा नेचुरल फूड, फ्रूट्स खाने की आप कोशिश करो, बिकॉज इन सब चीज़ों में नेचुरल गुडनेस इज़ नोवेयर. टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनिक फूड. ऑर्गेनिक फूड वुड बी समथिंग जिसमें सिंथेटिक नहीं है, केमिकल्स नहीं होते हैं. और इसका अगर आप एग्जांपल लो, कई लोग पालक लेने जाते हैं कि पालक तो बहुत स्वादिष्ट होगी, बहुत हेल्दी होगी, बट आजकल स्प्रे करके पालक को चमका दिया जाता है, पैकेट्स में कर दिया जाता है, एंड देन यू बाय इट. दैट्स नॉट द राइट ऑप्शन दैट यू शुड बी गोइंग फॉर. तो आपको देखना पड़ेगा व्हाट्स नेचुरल, व्हाट्स नॉट. ऑलवेज रीड द लेबल अगर आप मॉल से ले रहे हो, बिकॉज लेबल्स टेल यू अ लॉट अबाउट द प्रोडक्ट. और ऑर्गेनिक की तरह कई प्रोडक्ट्स में ऑल नेचुरल भी लिखा होता है. दैट ऑल्सो यू नीड टू गो थ्रू द लेबल, बिकॉज आजकल देयर इज़ नथिंग ऑल नेचुरल, बिकॉज हर चीज़ में कुछ ना कुछ मिला हुआ है, हर चीज़ में कुछ ना कुछ इंग्रेडिएंट ऐसा डाला हुआ है जिससे आपको लगेगा वो नेचुरल है, बट दैट्स नॉट इट. जो कि हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में शुगर के डिफरेंट टर्म्स पढ़े थे, सुक्रोज, फ्रूटोज. वो अगर आप पढ़ोगे तो उससे आपको पता चलेगा कि उसमें किस तरीके का शुगर है प्रोडक्ट में. नेक्स्ट इज कोलेस्ट्रॉल. कोलेस्ट्रॉल इज नॉट ऑलवेज बैड. बॉडी को कोलेस्ट्रॉल चाहिए होता है, और ज़्यादा अगर आप कोलेस्ट्रॉल ले लोगे इट माइट एंड अप इनटू ब्लॉकिंग योर आर्टरीज और हार्ट अटैक आने के चांसेस होते हैं. दैट्स वाई अपनी बॉडी में आप जितना कम कोलेस्ट्रॉल ले सको उतना कम कोलेस्ट्रॉल लो. बॉडी में कोलेस्ट्रॉल ऑलरेडी बनता है, सो आपको ज़रूरी नहीं है कि बाहर से किसी चीज़ को खा के कोलेस्ट्रॉल अपनी बॉडी में डालना पड़े. सो BMI के बारे में जब बात करेंगे, BMI स्टैंड्स फॉर बॉडी मास इंडेक्स. हाइट और वेट का प्रोपोर्शन लेके आपको एक आइडिया दे देगा कि आपका करंट लेआउट बॉडी का किस तरीके का है, बॉडी कॉम्पोजिशन किस तरीके का है, बट इट्स नॉट परफेक्ट. अगर आपको जानना है बिल्कुल एग्जैक्ट डेटा क्या है, देन यू शुड बी लुकिंग एट बॉडी फैट परसेंटेज. बॉडी फैट परसेंटेज विल टेल यू अगर आपका 70 kg बॉडी वेट है तो आपका बॉडी फैट परसेंटेज कितना है. तो आप उसमें वर्क करके अपनी बॉडी को थोड़ा और फिट कर सकते हो. मेल को 2 to 5% बॉडी वेट चाहिए होता है इन ऑर्डर टू फंक्शन प्रॉपरली, और फीमेल्स को 5 to 15% होता है या 12% होता है इन ऑर्डर टू वर्क प्रॉपरली. ये बॉडी की डिमांड रहती है, इतना फैट होना चाहिए. बट अगर आप बहुत ही अच्छे फिटनेस लेवल पे हो तो यू शुड कीप दी बॉडी फैट परसेंटेज समवेयर अराउंड 10 to 12% फॉर मेल एंड 15 to 17% और 20% फॉर द फीमेल. सो दैट्स वाई बॉडी फैट परसेंटेज इज वेरी इंपॉर्टेंट. बट अगर बॉडी फैट परसेंटेज आपका 25% से ऊपर है, यू विल बी काउंटेड एज ओबीस. सो आपको उस चीज़ में वर्क करने की बहुत ज़रूरत है, बिकॉज दैट बिकम्स अ मेजर प्रॉब्लम गोइंग फॉरवर्ड. Health isn't about one perfect number, it's about overall like feeling strong, thinking clearly and staying fit. अगर आप अपनी चॉइसेस पे थोड़ा कंट्रोल करोगे, आप वर्ल्ड में कहीं पे भी हो, यू आर इन इंडिया, यू आर इन ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, US, आपको अपनी हेल्थ चॉइसेस पे थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा. वंस यू आर एबल टू डू दैट, आई एम प्रिटी श्योर दैट यू विल मूव टू अ हेल्दियर बॉडी इन नो टाइम. सो दैट बीइंग सेड, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, और अगर आप चाहते हो मैं और कंटेंट बनाता रहूँ, आपको हेल्प करता रहूँ, प्लीज़ पुट इन सम फीडबैक्स इन द कमेंट. सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट यू गेट द वीडियो एज सुन एज इट गेट्स अपलोडेड, एंड लाइक इफ़ यू आर अप्रिशिएटिंग माई कंटेंट. अभी के लिए इतना ही.
अभी आज का ये ब्रेकफास्ट है पोहा, बिकॉज कल रात को जो लॉन्ग रन था उसको दौड़ने के बाद मेरे पास हिम्मत नहीं बची, मैं घर गया, मैं सो गया और आज पोहा मिला है। अभी हमने ओट्स भिगोने को रख दिए हैं। वापस आके जिम से वी विल हैव ओट्स। और आज जिम में है चेस्ट एंड ट्राइसेप डे, दैट्स व्हाट वील डू बिकॉज देयर इज़ नो अदर वर्कआउट। कल हमने ऑलरेडी 3.5 घंटे रनिंग करी थी, जिसकी वजह से आई डोंट वांट टू स्ट्रेन माय लेग्स एनी मोर। आई विल सी यू एट द जिम। Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? My strife, my right to fight, to die on. And this is my game to play, to claim a brand new name, And I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss, gotta find what I'm good at. I guess I look here, look there, over where am I scared, where am I at? I gotta make it in this life, whatever makes me happy, know I'm doing things right. Sipping in the summer on a goose and Sprite, or find a nightclub for the end of the night, And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? वर्कआउट इज डन, हेडिंग बैक होम। चेस्ट एंड ट्राइसेप्स, ये जो वर्कआउट्स हैं इसमें केवल हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा करके वेट बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी घर जाएंगे, मील खाएंगे, वील सिट फॉर कोडिंग बिकॉज आज कोई रन नहीं है, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी रैन फॉर लाइक 4 hours yesterday। धूप थोड़ी सी कम है आज, तो अभी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, वरना धूप बहुत तेज होती है इतने टाइम। लेट्स गो। सेकेंड मील, ओट, फ्रूट्स, प्रोटीन, पीनट बटर ब्रेड्स एंड एप्पल। So that is what we are going to have because हमें अपनी बॉडी को exert नहीं करना है। तो what we are trying to do is we are trying to only go for maximum 2 hours of workout every day. So if in case gym में ही 2 घंटे हो जाते हैं then I will not be spending more time in running। और अगर running में around 1 hour 45 minutes लग जाते हैं then we will not be going to the gym because we are already extensively training a lot harder for the hell race that is going to happen on 2nd of August. So we are putting a lot of mileage every week, almost 70 to 80 kilometers का run हो जा रहा है। monthly it's going to 200 plus kilometers every month। so थोड़ा सा जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है उसको रिड्यूस करके रनिंग पे मेन फोकस करेंगे एंड दैट्स द मेन
highlight that I wanted to share with you. So that's about it. अभी ऑफिस का काम देखेंगे, जो भी होगा मेडिटेशन करेंगे. I don't have anything else to share with you. और कोडिंग भी चल रही है साइड लाइन. इट्स टेकिंग टाइम, अ लॉट ऑफ टाइम, बिकॉज एक नई स्किल है, बहुत हार्ड है. इट्स नॉट ईजी to adapt, so it's taking time. We'll go slow and steady. It's not about 90 days. It could take an year or two as well, but we'll go slow. तो आपका जो भी गोल है उसमें कोई स्ट्रिक्ट टाइम ड्यूरेशन मत लगाओ, थोड़ा रियलिस्टिक गोल बनाओ कि क्या करना है लाइफ में. शॉर्ट गोल्स फॉर एवरी मंथ, एवरी वीक एक प्लानर में लिख लो ताकि उस चीज़ को कर सको, ट्रैक कर सको. सो दैट्स अबाउट इट. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर स्टेइंग ट्यून्ड. अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, अगेन हिट द सब्सक्राइब बटन, हिट द लाइक बटन एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स. अगर आपको लगता है ये दूसरों को प्रोडक्टिव होगा. स्टे स्ट्रांग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. बाय बाय.